एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सुरेश। दोनों ही गांव में अपने अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। मोहन का व्यापार कपड़ों का था, सुरेश अनाज का व्यापार करता था। दोनों व्यापारियों के व्यापार करने के तरीके में बहुत अंतर था, जो उनके जीवन के अनुभवों को बहुत हद तक प्रभावित करता था। मोहन का व्यापार मोहन का व्यापार कपड़ों का था। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अपने ग्राहकों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का सामान उचित दामों पर बेचता था। मोहन का मानना था कि व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास, और वह इसी सिद्धांत पर अपने व्यापार को चलाता था। मोहन का व्यवहार अपने ग्राहकों के प्रति बहुत ही सौहार्दपूर्ण था। वह हमेशा ग्राहकों की जरूरतों को समझता और उनकी संतुष्टि के लिए काम करता। एक दिन मोहन की दुकान पर एक गरीब महिला आई। उसके पास कपड़े खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बच्चों के लिए कपड़े बहुत जरूरी थे। मोहन ने उस महिला को देखकर उसकी परेशानी समझी और बिना कोई सवाल पूछे उसे कपड़े उधार दे दिए। महिला ने कहा, मैं जल्द ही पैसे चुका दूंगी। लेकिन मोहन ने उससे कहा, जब आपके पास पैसे हों तब दे देना, क्योंकि जरूरतें पूरी करो। मोहन का यह व्यवहार देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उसका मानना था कि व्यापार में लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत और सेवा। सुरेश का व्यापार वहीं दूसरी ओर सुरेश का अनाज का व्यापार था। वह जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। सुरेश अपने ग्राहकों से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अनाज में मिलावट करता था और झूठ बोलता था कि उसका अनाज सबसे बेहतरीन है। वह कम कीमत पर घटिया अनाज खरीदता और ऊंची कीमत पर बेचता। सुरेश का मानना था कि व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए हर चालबाजी जायज है। उसके ग्राहकों को भी धीरे धीरे उसकी इस चालाकी का पता चलने लगा। लोग उसकी दुकान से सामान खरीदना कम करने लगे, लेकिन सुरेश को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सोचता था कि लोग समय के साथ फिर से उसकी दुकान पर आ जाएंगे। मुश्किल समय। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव के लोग अपने घर और खेत खलिहान सब कुछ गंवा बैठे। खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई और लोग मुश्किल में पड़ गए। मोहन और सुरेश दोनों के सामने भी उनकी सोच और निर्णय लेने की शक्ति ने उनके भविष्य को अलग अलग दिशा में मोड़ा। मोहन ने अपनी दुकान के दरवाजे खोल दिए और जरूरतमंदों को मुफ्त में कपड़े बांटने शुरू कर दिए। उसने कहा, यह समय पैसे कमाने का नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का है। अगर हम आज अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हमारे व्यापार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मोहन का यह निर्णय गांव वालों के दिल को छू गया। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और हर कोई उसकी दुकान पर आकर कपड़े लेने लगा। दूसरी ओर सुरेश ने इस आपदा को अपने लाभ का अवसर समझा। उसने अपने अनाज के दाम बढ़ा दिए और मिलावटी अनाज को ऊंची कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि लोग मजबूरी में उसके पास आएंगे और उसे अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन उसके इस निर्णय ने लोगों को और अधिक नाराज कर दिया। गांव वाले उसकी दुकान से दूरी बनाने लगे और सुरेश का व्यापार ठप होने लगा। परिणाम सही था नहीं। समय बीतता गया और गांव के हालात सुधरने लगे। लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में लौटने लगे। मोहन का व्यापार पहले से भी ज्यादा फल फूलने लगा। उसकी ईमानदारी, सेवा भावना और दयालुता ने उसे गांव के सबसे सम्मानित और सफल व्यापारी बना दिया। लोग उसकी दुकान पर आने लगे क्योंकि उन्हें मोहन पर पूरा भरोसा था। मोहन ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए, जैसे कि ग्राहकों के सुझावों को सुनना, गुणवत्ता में सुधार करना और अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखना। वहीं सुरेश ने सुरेश का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। लोग उसकी बेईमानी और चालाकी को समझ चुके थे और उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता था। उसकी दुकान पर पड़ा अनाज सड़ने लगा और सुरेश को भारी नुकसान हुआ। सुरेश ने समझा कि उसका लालच और स्वार्थ उसे बर्बादी की ओर ले गया। सुरेश की सीख। सुरेश ने अंततः अपनी गलतियों को स्वीकार किया। वह मोहन के पास गया और उससे कहा, मोहन, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। मैं समझ गया हूं कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये रिश्तों और विश्वास का भी मामला होता है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि मैं अपने व्यापार को फिर से कैसे खड़ा कर सकता हूं? मोहन ने मुस्कुराते हुए सुरेश से कहा, सुरेश, सबसे पहले तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार होना होगा। उसने तुम्हें उनकी जरूरतों को समझना होगा और उन्हें उच्च गुणवत्ता का सामान उचित दामों पर देना होगा। यदि तुम व्यापार में ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता दोगे, लोग तुम्हारे पास फिर से आएंगे।
सुरेश ने मोहन की बात को समझा और अपने व्यापार के तरीकों को बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी दुकान की सफाई की, अनाज में मिलावट बंद की और ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सामान देने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और सुरेश का व्यापार दोबारा चल पड़ा। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यापार में सफलता का असली मापदंड पैसा कमाना नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाना है। मोहन ने अपने सेवा भाव, ईमानदारी और निष्ठा से यह साबित किया कि सच्चे व्यापारी वही होते हैं जो अपने ग्राहकों का विश्वास जीतते हैं। सुरेश ने भी अपनी गलतियों से सीखकर यह जाना कि व्यापार में दीर्घकालिक सफलता का रास्ता ईमानदारी से होकर ही गुजरता है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, वही सच्चे अर्थों में एक सफल व्यापारी बनता है। हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए ताकि हम न केवल अपने काम में सफल हो सकें, बल्कि समाज में भी सम्मान पा सकें।